हेलो मांग गोर लागे छी। गोर लागै छी मंग, गोर लागै छी ऐसी सीधा बैठ। गोर लगे छी मंक, गोर लगे छी आईसी। गोर लागे छी ऐसी। ओके, खुश रहो, विद्वान बनो, धनवान बनो, पहलवान बनो। हम्म आज और सिमरन दीदी दिनचर्या फिर लेट है। सब बहुत दिनचर्या बढ़िया। कैसी है? बहुत बढ़िया। अच्छी है। बहुत बढ़िया है। ऐसी दिनचर्या है कौन? दिनचर्या मतलब सुबह से लेके जागने से लेके सोने तक क्या करते हो? काम, मेहनत। जैसे जैसे बता रहा हूँ। इतनी मेहनत करता हूँ, भूल जाता हूँ। अरे हाँ, वो होता है, लेकिन उससे पहले मुझे आपको एक बात बतानी है। क्या? आज सिमरन दीदी फिर लेट है, देखो आज भी नहीं आई। हो जाता है, उनको किचन का काम भी करना होता होगा। तुम्हें काम करना होता है किचन का? हाँ, मैं बर्तन धोता हूँ, कितना काम है मुझे भी। मैं सारे बर्तन धोता हूँ, भैया के, मम्मी के, अपने। और भी बहुत काम है। तो हर इंसान की दिनचर्या अलग होती है, अपने अपने सरकमस्टेंसेस, अपने अपनी देश काल परिस्थिति के हिसाब से। कोई अगर हम्म देर हो रहा है तो उसकी देरी का कारण भी तो होगा। आई सी। हम्म। सो शैल वी वेट और क्या? अच्छा, वो आ रही है, रास्ते में है क्या? यशु? वो भी। आ रही होगी। अच्छा। अनदर 2 मिनट्स, फिर स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुप्रभात। सुप्रभातम। अचूगारुशासनम्। आ गई। Okay, homework. Actually, let's wait. Let's wait her to do the greetings, and then we can begin. बच्चों, तुम लोग को इतना स्पेशल टाइम मिला है समर वेकेशन का, विच इज बेसिकली एक ऐसा टाइम जिस पे पूरा कंट्रोल तुम्हारा अपना है। तो उसको तुम लोग कुछ हम्म स्पेशल तरीके से यूज कर रहे हो? कुछ अपना डिजाइन किया है? अपने विजन बोर्ड को फॉलो करने के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? ये क्या कर रहा है तू? ये है ना मेरे पास। वी आर इन द मीटिंग। आ आई थी। गोलागिची आईसी गोलागिची मंक। खुश रहो, विद्वान बनो, धनवान बनो, पहलवान बनो। खुश रहो सिमरन। होमवर्क का है। कर लिया। मैंने कब का कर भी दिया और आईसी में उनको दिखा भी दिया। मैंने, भाई जी और सभी तीनों ने दिखा दिया, बस तेरा बाकी है। दिखाओ। हाँ यार, पकड़ना। कैमरे के तो आप। तो मंक, आज किस टॉपिक पे क्लास होगी? आज हम सबसे पहले देखेंगे तुम्हारा होमवर्क कल का। So let's begin with that.
रेडी? So first is going, yeah, Maiji's team, Maiji and Samir. मंक हम लोग तो आज भेजेंगे अपना, हम दोनों एक ही लोगो बना रहे हैं ना। बिकॉज हम टीम वर्क कर रहे हैं, आकाश अपना अकेला कर रहा है इसलिए। ठीक है, टीम वर्क। आईसी और मंक, मैं भी ये आकाश के साथ टीम वर्क करूंगी। मेरे को वो जिंगल नहीं बनाना, मेरे को भी लोगो बनाना है। तू तो बदल। मैंने देखो कल ही बताया ना। हाँ, लेकिन ये तो गलत बात है ना, ऐसे बदलना थोड़ी ना होता है, एक जगह पे स्टिक किया हुआ रहा तो। जिंगल बनाने में कोई प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, कोशिश ही नहीं की। प्रॉब्लम तब आएगी ना जब ट्राई करेंगे। ऐसे आकाश के साथ कुछ हो जाएगा, बट अकेले करना पड़ेगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। लेट्स डिस्कस दिस देन। लेट्स डिस्कस व्हाई। जो दो तरह के लोग होते हैं, एक्चुअली तीन तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो काम जो लेते हैं उस काम को बार बार बदलते रहते हैं। दूसरे वो जो काम को लेते हैं उस काम को फिनिश करते हैं फिर दूसरा काम पकड़ते हैं। और तीसरे वो जो कोई काम नहीं पकड़ते हैं, कुछ नहीं करते हैं। राइट? तो राइट। ऐसे इंसान के बारे में क्या कहा जाता है जो छोटी छोटी मुश्किल आने पर काम छोड़ दे और दूसरा काम पकड़ ले? वो तो डरपोक हो गया ना, दल बदलू हो गया। तो इससे मेरे ख्याल से हल्की परेशानी आने पर जो काम छोड़ देते हैं, कुछ और काम ढूंढने लग जाते हैं, वो तो अच्छा नेचर नहीं है, या है? नहीं है। लाइफ में प्रोग्रेस कभी कर ही नहीं पाएगा इंसान अगर वो हार्डशिप्स फेस करने के लिए रेडी नहीं है। और सिमरन का एटीट्यूड मैं यही देख रही हूँ। साइंस छोड़ा, मैथ्स डिफिकल्ट लगता है, मैथ्स छोड़ दिया। मैथ्स नॉर्मल, तुम्हारे एज के नॉर्मल बच्चे ही मैथ्स पढ़ते हैं ना, या फिर कुछ वो स्पेशल खाना, कुछ स्पेशल जड़ी बूटी खाकर बड़े होते हैं जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं। मैथ्स नहीं। छोड़ दिया, साइंस और मैथ्स डन, आर्ट्स ले लिया, सोचा कि आर्ट्स सबसे इजी होगा, प्रॉब्ली आई विल डू इट। उसके बाद लॉयर भैया मिलते हैं तो लॉयर बनना है, अब वो भी डिफिकल्ट लग रहा है, लॉ भी छोड़ दिया। तो अभी आईएएस ऑफिसर सब कुछ सेफ साउंड कर रहा है। क्यों सेफ साउंड कर रहा है? क्योंकि उसके बारे में बहुत आराम से बाद में सोचना होगा, बाद में चिंता करना होगा, अभी कोई प्रेशर नहीं है, बात की चीज बाद में देखेंगे। ये एटीट्यूड से बहुत मुश्किल है। इसके बारे में कुछ कहना है सिमरन? नो भाई जी, कुछ तो कहना चाहिए। मैं जिंगल पे ही कर लूंगी। सिमरन देखो, पॉइंट ये है ना, तुमको पॉइंट समझ में आया? बहुत कम बोलने में तुमको समझ में आया मैं कहना क्या चाह रही हूँ? हाँ, कि मेहनत से कभी पीछे नहीं भागना चाहिए, वरना इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हाँ देखो, एक चीज होती है कि मैं नेचुरली मैथ्स भी पढ़ रही हूँ, साइंस भी पढ़ रही हूँ और इकोनॉमिक्स भी पढ़ रही हूँ। अब मैं नोटिस कर रही हूँ मैं इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी हूँ। मैं इकोनॉमिक्स जब पढ़ना शुरू करती हूँ तो मेरा मन नेचुरली लग जाता है। एंड लेकिन जैसे कोई क्रिकेटर बनता है, क्रिकेटर एसेंशियली कोई बाय डिफॉल्ट क्रिकेट एकेडमी नहीं जाता है, बचपन में वो खेलता है, उनमें कुछ क्वालिटीज वो अपने में देखते हैं, तो लगता है यार मैं इस गेम में अच्छा भी हूँ और मुझे मजा आ रहा है, तो क्यों ना एक बार ट्राई करूँ। एंड देन फिर उसमें वो मेहनत करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो द पॉइंट इज कि तुम भी किसी भी चीज में देखो कि तुम्हारा स्किल किस में अच्छा है। तुम कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम नेचुरली पढ़ने में बहुत मजा आता है, हर सब्जेक्ट में इक्वली मजा नहीं आता है, कभी कभी कुछ अच्छा, यूनिक एरियाज होती हैं। आई आई वांट टू उससे ही पता चलता है कि हम किस फील्ड में प्रॉब्ली बेटर कर सकते हैं। बट तुम्हारा मैं देखी हूँ, अच्छा ये डिफिकल्ट है, इसको छोड़ देते हैं, आई जो सी बचेगा उसके साथ मैनेज करेंगे। I want to intervene and say something about the same thing. Should I? या यू ऑलरेडी आर राइट। Right. तो एक इससे रिलेटेड एक श्लोक है
जो मैं बताना चाहूंगा, ये भर्तृहरि सुभाषित संग्रह नाम की पुस्तक से आता है, और इसका अर्थ मैं बताता हूँ। श्लोक अगर जरूरत पड़ी तो मैं पढ़ के बताऊंगा। तो भर्तृहरि सुभाषित संग्रह के 277वें वचन का मैं अनुवाद बता रहा हूँ हिंदी में। हीन कोटि के व्यक्ति संभावित विघ्न के भय से कार्य का आरंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के व्यक्ति कार्यारंभ के पश्चात प्राप्त विघ्न के भय से कार्य से उपराम हो जाते हैं। उत्तम कोटि के व्यक्ति विघ्न के द्वारा पुनः पुनः प्रपीड़ित होने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य का परित्याग नहीं करते। इसको सिंपलर हिंदी में बताऊं तो या फिर सिंपलर हिंदी में बताता हूँ। मुझे ऑलरेडी काफी समझ में आया। अब तुम स्टूडेंट से पूछ भी सकते हो। काफी स्टूडेंट्स समझ में आया? यस मंक, सब समझ में आ गया। कृषांक समझ में आया? नहीं सुनेगा तो आएगा ना। ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान लगाओ, ध्यान। तो मुझे समझ नहीं आता है कृषांक, मैं पहली बार ये सुनी, लेकिन सुनने से ही ना 100% नहीं, लेकिन 60-70% एक आइडिया लग गया है क्या कह रहा है वो श्लोक। फिर से सुनना है। हीन कोटि के व्यक्ति संभावित विघ्न के भय से कार्य का आरंभ ही नहीं करते। मध्यम कोटि के व्यक्ति कार्यारंभ के पश्चात प्राप्त विघ्न के भय से कार्य से उपराम हो जाते हैं। उत्तम कोटि के व्यक्ति विघ्न के द्वारा पुनः पुनः प्रपीड़ित होने पर भी प्रारंभ किए हुए कार्य का परित्याग नहीं करते। मुझे बहुत क्लियर सेकंड है। वाली लाइन, सेकंड वाली जो आपने लाइन बोली वो नहीं समझ में आई। बाकी वो लोग होते हैं जो मध्यम कोटि के, वो लोग होते हैं जो जिनको अगर काम मुश्किल लगा तो वो करते भी नहीं, वो स्टार्ट ही भी नहीं करते। तो वो तो हीन वो तो वाले हीन लोग है। हीन हो वो ना। हो गया वो जो हीन काम है। देख के जो आधा काम करके छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, नहीं, हीन वो थे जो काम स्टार्ट ही नहीं करते डर से। डर के सिंपल है मारे। यार, जो हीन होते हैं ना वो काम शुरू ही नहीं करेंगे। उनको शुरुआत में ही बहुत सारा ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारी बाधाएं दिखेंगी, उस डर से वो काम ही नहीं शुरू करेंगे। मुझे बहुत प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, फी नहीं होगा, ये मेरे मम्मी पापा फी नहीं पे कर पाएंगे, बहुत महंगा हो जाएगा, और उसमें तो सारे टॉप स्टूडेंट्स जाते हैं, नहीं हम नहीं कर पाएंगे मैनेज, तो वहीं पे छोड़ दिया। मध्यम जो होते हैं वो शुरू करते हैं, बट उनको ऑब्स्टिकल जहां मिला काम छोड़ दिया, छोड़ देते हैं। प्रॉब्लम आ गई, नहीं हो पा रहा, छोड़ दिया, हाथ खड़े कर दिए। और जो सबसे उच्च कोटि के होते हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, ऑब्स्टिकल्स में पीड़ा होती है, ऑब्स्टिकल से ऐसा कोई नहीं जिसको ऑब्स्टिकल से पीड़ा नहीं होती है, लेकिन वो पीड़ा वो लेते हैं और वो ऑब्स्टिकल पे वो गिव अप नहीं करते हैं, लगे रहते हैं, एंड अल्टीमेटली उनको सक्सेस मिलता है। तो लेट मी टेल यू दिस, इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चर होता है। इंटेलिजेंस से कोई बॉन्ड नहीं होता है लकी या इंटेलिजेंट, ये चीज क्रिएट की जाती है। तो तुम लोग भी अपने लाइफ में कुछ भी, लाइक आईआईटीएंस की बात करो या यूपीएससी में तुमने चुना है ना सिमरन, बाय डे टुडे इंडिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम यूपीएससी है, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट आईएएस ब्यूरोक्रेट्स का है। तो तुम जो एग्जाम चुनी हो ना, उसमें घंटों घिसने के लिए रेडी हो जाओ, महीनों ईयर्स के लिए। तो तुमको उच्च कोटि का इंसान जब तक तुम नहीं बनोगे ना, जो थर्ड कैटेगरी है, तुम किसी भी फील्ड में, वो आर्ट्स हो, वो साइंस हो, एनी फील्ड, यू कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल। सिंपल एग्जाम्पल यार, अभी घर में इतनी गर्मी है, सबसे ज्यादा गर्मी घर के किस हिस्से में लगती है? कौन से रूम में सबसे ज्यादा गर्मी लगती है? सबसे टॉप वाले, और यार जिस दीवार पे धूप पड़ती है। किसी अगर एक ही फ्लोर की बात करें, उस एक फ्लोर में सबसे ज्यादा गर्मी कौन से रूम में होती है? सबसे टॉप फ्लोर पे, क्योंकि उसकी छत पे डायरेक्ट सूरज की धूप पड़ती है। बाथरूम और किचन। किचन, ऑलवेज द किचन, क्योंकि तुम गर्मी में भी आग जला के उसके सामने खड़े होके काम कर रहे होते हो जब तुम खाना पका रहे होते हो। लेकिन
उस पेन के थ्रू भी, हंसी किस बात पे हंसी आ रही है? सोच लिया ऐसे सभी ने कुछ बोल दिया था। उस पेन के थ्रू भी तुम लोग की मम्मी या जो भी घर में खाना बनाते हैं, मम्मी पापा एनीबडी, वो उस पेन के थ्रू हर रोज दिन में 3 बार गुजरते हैं, तब तुम्हारे प्लेट में खाना आता है। इतना फंडामेंटल चीज जिसको हम लोग कई बार फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि रोटी सब्जी तो मिल गई, हम नहीं खाएंगे। तो बिना पीड़ा के ना, देर इज नो सक्सेस इन एनीथिंग। ये बात तुम लोग हमेशा के लिए समझ जाओ। तो अगर तुम पीड़ा नहीं ले रहे हो तो तुम आज से ही मान के चलो, कृषांक जैसे तुम बोले ना 6 to 10 का मैथ्स कर लेंगे एक दिन, तुम आज, तुमको 30 दिन की छुट्टी मिली है समर वेकेशन में, तुम उसमें उस बारे में क्या कर रहे हो? अगर आज तुम कुछ नहीं कर रहे हो ना, एंड होप कर रहे हो 2 साल बाद तो हो जाएगा, 2 साल बाद भी इसी कृषांक को करना होगा। बस वो 2 साल और लेट होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा। तुम 2 साल और पीछे जा चुके होगे, क्योंकि बाकी बच्चे जो सीए का एम लेकर चले हैं ना, वो अभी मैथ्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे जो तुम्हारे एज के होंगे। तो तुम पीछे चलते ही चले जाओगे जितना लेट करोगे। यस आई सी। तो इससे लेसन क्या मिलता है? मुझे बताना है, हम चारों को एक ही करके बताना है। लेट मत करो। किसको लेसन किसको मिला है उसको बताना है। वैसे आज तो मेरे को मिला है लेसन। तो क्या मिला है लेसन? लेसन ये मिला है कि जिंदगी में, अगर जीवन में जीवन जिंदगी बात तो एक ही है। उर्दू होगा ना कि हाँ, जीवन में अगर एक तो तुमने जो सपना सजाया ना, वो सपने में काफी सारी रुकावटें आएंगी, लेकिन कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उनको उनका सामना करके हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। मतलब छोटी मोटी बाधाओं से कभी भी डर के पीछे नहीं हटना चाहिए, वरना हमें आदत ही वैसी हो जाएगी, और फिर आगे जाके हम कभी कोई अच्छी चीजें सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, और ये लेसन तुम ना भूलो, उसके लिए तुम अभी क्या करने वाली हो? जो मेरा होमवर्क है उसको करने वाली हूँ। चाहे कितनी भी दिक्कत आ जाए। हम्म। ठीक है, राइट। सो इसका संस्कृत भी सुनना चाहते हो? जो मैंने बोला है, संस्कृत और हिंदी। हिंदी तो एक बार सुना चुका हूँ, संस्कृत सुनना चाहते हो? संस्कृति को क्या सुना। सुना है? ठीक है। आरभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति। ये भर्तृहरि सुभाषित संग्रह का 277वां वचन है। मंग आपको ये याद है कि आपने कहीं से देख के बोला? हाँ, देख के बोला, मेरे पास एक पुस्तक है, ग्रंथ है। तो आपको याद है, याद है। तो आज का दिन, रेस्ट ऑफ द डे हम तुम्हें देते हैं कि जो भी होमवर्क में कमी रही है, चीकू तुम अगर चाहो तो अपना होमवर्क दिखा सकते हो। नहीं before- मंग मैं आज शाम को आपको वो सिग्नल पे भेज दूंगा थोड़ा अच्छा सा करके। So, क्योंकि उसमें आज थोड़ी का- और प्रिपरेशन बाकी है। तो आज की क्लास हम यहाँ एंड करते हैं। आज का दिन भर अपना होमवर्क बेस्ट करने में लगा दो, और ये तुम नेशनल लेवल पे प्ले कर रहे हो अभी। ये जो लोगो तुम सबमिट करोगे डेडलाइन से पहले, ये नेशनल लेवल पे हम सबमिट करेंगे, इंडिया में सभी सबमिट करेंगे वो, राइट? तो इसको थोड़ा सीरियसली लो, और हमसे जो भी सपोर्ट, जो भी हेल्प, टेक्नोलॉजी में भी जिस चीज़ में लोगो बना रहे हो, इंकस्केप में अगर बनाना है, तो टेक्नोलॉजी में भी कोई हेल्प चाहिए तो ले सकते हो। पहले अपना एफर्ट डाल दो। एफर्ट डालने में जो दिक्कतें आएंगी, उन दिक्कतों को लेके आओ। जिंगल लिखने में मंग जैसे मुझे एक प्रॉब्लम है, लैपटॉप में तो इंस्केप हो गया। अब जैसे मुझे अपना लोगो टैब में बनाना है, तो टैब जो एंड्रॉइड के लिए कोई आप ऐसा है बेस्ट ऐप सजेस्ट कर दीजिए। हाँ, और मंग फोन के लिए भी। तो पूरा टैब तो एक ही हो गया ना। आज को बोलियो अभी ना, हम- मैं 2 मिनट में बोलूंगा कि कैनवा, मेरी आपसे गुजारिश है तुम कैनवा। हाँ, कैनवा हो सकता है, लेकिन इंकस्केप में यूज, अगर देखो, मैं तो इंकस्केप जानता हूँ, मैंने टैबलेट में और फोन में नहीं किया है, तो आई एम नॉट द गो टू एक्सपर्ट ऑन दिस। तो या तो तुम गूगल कर लो,
नो आई थिंक ये काम इनको लैपटॉप पे ही करना चाहिए और टाइम शेयरिंग बेसिस पे दे शुड शेयर द लैपटॉप। राइट राइट, लैपटॉप पे करने की हैबिट डालो। आई एम नॉट और इवन वो फोन तो पे काफी डिफिकल्ट होगा और तुम काफी लिमिटेड हो जाओगे इन टर्म्स ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल। हाँ, ओके आती तो आई विल डू इट ऑन लैपटॉप। राइट, एंड लैपटॉप के बाद अपने विजन में लैपटॉप भी रखो। अगर जिसको भी लैपटॉप की इच्छा होगी अपने विजन में रखेगा तो उसको अपने आप मिल जाएगा। कहाँ से मिलेगा राम जाने, मैं लेकिन दूंगा। मिलेगा। अच्छा तुम लोग अपना लैंग्वेज स्किल्स इंप्रूव करने के लिए समर वेकेशन पे में क्या कर रहे हो? तुम सबसे मैं हमेशा एवरी नाउ एंड देन सुनती हूँ लैंग्वेज स्किल्स की तुम लोग की प्रॉब्लम है, पढ़ नहीं पा रहे हो, पढ़ रहे हो तो समझ नहीं पा रहे हो, स्ट्रगल। व्हाट आर यू डूइंग टू नो, वर्क, डू समथिंग अबाउट इट? भाभी हम थोड़ा इंग्लिश पे ध्यान फोकस कर रहा हूँ। हम नहीं, खाली मैं जो हम भी नरेशंस फोकस कर रहे हैं। I also talk with, for example, I also talk in English with बड़ी चाची, बड़ी चाचू। तो मेरी इतना झूठ बोल रहा तू, ऊपर जाता कब है? अभी नहीं, चाचू चाचू से ऊपर जाके पूछ ओके, नेम व्हाई नॉट अमंगस्ट योरसेल्फ? मुझे बताओ इससे अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी है कि तुम चारों को ये चीज सीखना है, तुम चारों इस चीजों में कोई थोड़ा सा बेटर है, कोई थोड़ा सा खराब है, बट ओवरऑल बहुत कोई 10 on 10 नहीं है, हर कोई समवेयर इन द मिडिल है। तो तुम चारों क्यों नहीं ये चीज एक संकल्प लेते हो कि हम लोग कितना भी मुश्किल होगा कॉन्वर्सेशन हम लोग एंजॉय नहीं करेंगे, बट लेट्स स्पीक विद ईच अदर इन इंग्लिश, और जहां पे भी दिक्कत होगी गूगल करेंगे और देखेंगे अरे ये सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, एंड यू विल प्रैक्टिस ऐसे अगर ऐसी हम चारों हम के बीच चारों में सिर्फ में मजाक बन के रह जाए मजाक बन के फिर मोर ओवर द टाइम हम चारों के बीच में लड़ाई होती रहती है, कोई वो किसी जान से लड़ अच्छा रहा है, कोई जानबूझ के किसी अच्छा से गलत लड़ नहीं रहा है। बोलेगा। सुनो, लड़ाई ना हो उसका मैं एक तरीका बताता हूँ। तरीका ये, जब कोई अच्छा काम करे तो उसको शाबाशी दो, उसको बोलो कि तुमने ये बड़ा अच्छा काम किया, और अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना धीरे धीरे बंद कर दो। ठीक है? तो कोई भी अगर अपने मुंह में मियाँ मिट्ठू बनता है तो सामने वालों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली उसकी तारीफ करने की, है कि नहीं? तो तुम्हारी आपसे एक, प्रशंसा हमेशा दूसरों से होनी चाहिए, अपनी प्रशंसा हाँ कभी नहीं करना है, कभी नहीं। तो ये रूल अपना लो कि कोई भी तुम्हारे प्रति अच्छा काम करता है तो उसको थैंक यू बोलो, उसकी प्रशंसा करो। और इस तरह से आपस में बिहेवियर डेवलप करोगे तो गोइंग फॉरवर्ड तुम कॉलेज में जाओगे, जॉब करोगे, तो ये सब चीज तुम्हें बहुत काम आएगा। ठीक है? आपस में ओके, झगड़ा होना धीरे धीरे कम हो, ये इसकी कोशिश करो। और उसका तरीका यही है कि जो भी तुम्हारे प्रति कुछ अच्छा व्यवहार करता है या किसी और के प्रति कुछ अच्छा व्यवहार करता है तो उसको उसको जता दो कि तुमने अच्छा बिहेवियर किया। कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करो। अमित आई ठीक हैव है? एन आइडिया इसको थोड़ा सा गेमिफाई करने के लिए। जैसे स्वेयर जार होता है ना, तो हाउ अबाउट अ जार ये लोग मेंटेन करें जिसमें 1 रुपी एवरी टाइम दे मिस स्पीकिंग इन इंग्लिश। द टास्क इज नॉट स्पीकिंग करेक्ट इंग्लिश, द टास्क इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू आर स्पीकिंग ना करेक्ट इंग्लिश बोलना तुम फिगर आउट कर ही लोगे। साइकिल चलाना इंसान शुरू करता है तो साइकिल चलाना सीख ही लेता है ना, सेम फंडा है। तो अगर एक वैसा एक जार मेंटेन करे कि जिसने भी कभी भी एक बार मिस किया वो 1 रुपी डालेगा उस जार में। वो तो गलती करने के बाद भी खाली रहेगा फिर। 1 रुपया होंगे क्या? नहीं इसके पास। ठीक है, पॉइंट ठीक है पॉइंट ठीक। डाल देंगे, पता नहीं, लेट्स थिंक अबाउट इट लेटर। हाँ इसको अगर तुम लोग इसके अराउंड एक गेम डिजाइन कर सकते हो। मुझे याद आ रहा था एक स्वेयर जार होता है, तो उसमें क्या होता है कि घर में किसी ने भी कोई अगर गलत गंदा वर्ड यूज किया, बड़े लोग करते हैं ये काम, तो वो इमिडिएटली उस जार में मतलब आई डोंट नो 10 रुपीज या 1 रुपी डाल देगा। तो ऐसे तो तो तुम डायरेक्ट लोग चोरी भी इस हो सकता है। नहीं तो तुम लोग इसको मनी के फॉर्म में नहीं करो ना, पॉइंट्स के फॉर्म में करो, और जो जिसका पॉइंट्स अक्यूमुलेट होगा उसके लिए हम कुछ प्लान करेंगे, मैक्सिमम जिसका सबसे ज्यादा पॉइंट्स अक्यूमुलेट होगा। और तुमको ट्रीट, जो प्रॉमिस ट्रीट है वो भी मिलेगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ That's it. वो ट्रीट फाइनल है, जस्ट गिव अस अ कपल ऑफ डेज। ओके ओके। मंक एंड नाइफ। आईसी पहले मैंने, मैंने अपना चल बोल, बोल बोल दिल बड़ा है मेरा, बोल। तभी आईसी मैं ये कह रही थी कि जो डेमोक्रेसी वाला मेरा होमवर्क था मैंने आपको करके भेज दिया, आपने देख लिया? आई गॉट इट, और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्लास ओवर हो गया था, स्टिल तुमने उसको सीरियसली लिया एंड यू वर्कड ऑन इट। I see. So Simran, my question Thanks. is, did you do work on the slide
ऑन योर ओन या फिर हेल्प लिया नहीं, या फिर मैं कुछ भी? हाँ, आई वांट टू नो दैट। मैं रात को आकाश के घर आई थी और आकाश के साथ बैठ के मैंने आकाश से हेल्प ली। आकाश ने स्लाइड पे सब कुछ करके मुझे बता दिया ऐसे ऐसे कर, और मैंने टाइप करके अच्छे से करके आकाश ने आपको भेज दिया। तो अगर नेक्स्ट टाइम फिर से ऐसा स्लाइड बनाना होगा तो तुम्हें लगता है कि तुम कम हेल्प के साथ भी मैनेज कर पाओगी? यस। दैट्स द आइडिया। फर्स्ट टाइम देख लो, बट नेक्स्ट टाइम सेम प्रॉब्लम में बार बार मत अटको। नेक्स्ट टाइम कोई नया प्रॉब्लम हो तो अटको तो नो प्रॉब्लम, बट सेम प्रॉब्लम में बार बार आईसी और मंक, मैं ना आपको एक चीज बताती हूँ। मेरी एक चीज, मतलब हो सकता है होमवर्क से रिलेटेड ही है। मेरे को ना जैसे स्कूल में भी कभी भी कोई जैसे आर्ट में कोई लोगो कोई स्लोगन टाइप बनाने को आता है ना, तो मैं उस चीज को, मतलब मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती, क्योंकि ना मेरा कभी भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। सिमरन, ये सारी चीजें ना क्रिएटिविटी तुम्हारे अंदर बढ़ाती हाँ, हैं। जैसे ड्राइंग हो गई, आर्ट हो गई, मेरे में ये सब करने का मन ही नहीं करता अंदर से। वेरी गुड थिंग इज क्रिएटिव। अच्छा, क्यों नहीं मन करता, मैं इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि तुम इसका कुछ फायदा नहीं देखती है। हाँ, क्यों मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं लगता, बस ड्राइंग बना लो, ये सब कर लो, उसके बाद वो रखा इसका ही रहता है। इसका प्रॉफिट मैं बताता हूँ, इसका पर्पस क्या होता है। पर्पस पता चल जाएगा तो तुमको इसमें इसका वैल्यू दिखने लग जाएगा। इसका पर्पस ये होता है कि जब कोई राइट करता है कुछ, जब कोई कुछ लिखता है, तो उसको हाँ, लिखने से बड़े बड़े मासेस मूव हो जाते हैं। मासेस मतलब बहुत बड़े बड़े बदलाव आ जाते हैं। अच्छी उसकी राइटिंग राइटिंग का, पावर इंप्रूव हो जाती है। हाँ, राइटिंग में बहुत पावर होता है। जैसे जो हम्म। हमारे भारत देश के जो राष्ट्र कवि रहे, रामधारी सिंह हम्म। दिनकर, उनके उनके कविताओं से बड़े बड़े आंदोलन हो गए। और जो बड़े बड़े ऑथर होते हैं, उनकी बुक्स, उनमें जो उन्होंने लिखा होता है, उससे उनकी जीविका चल जाती है। मतलब उनको रॉयल्टी इतनी मिलती है अपने। तो राइटिंग में बहुत वैल्यू है, एक्सप्रेस करने में बहुत वैल्यू है। बुक्स और लिखने का पावर। जब तुम बुक तुम प्रेजेंटेशन, लाइफ में एक बार लिख दो, एक अच्छी बुक, और अगर तुम्हारी बुक बेस्ट सेलर हो गई ना, तो तुमको वो बुक तुम्हारे बहुत लंबे, आई थिंक एक सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स, पेंशन, जितनी बार वो बिकेगी ना, वो हर एक सेल में एक रॉयल्टी तुमको मिलता जाएगा। तो तुमने बुक लिखी एक बार और तुम उससे पैसे सालों साल तक कमाते जाओगे। जीवन भर का हाँ, पेंशन हो जाता है वो। और मांग जब तुम प्रेजेंटेशन, हाँ बोलो। नहीं, अभी आप बोल लीजिए फिर मैं बोलूंगा। जब प्रेजेंटेशन बनाते हैं, और इसके बारे में ये बता बता देता हूँ कि जो अब आजकल की जो टॉप पेइंग जॉब में आता है, बिजनेस कंसल्टिंग एक जॉब है जो टॉप पेइंग माना जाता है। वहाँ पे फाइनेंस कंसल्टेंट भी होते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट भी होते हैं। और उनको डेटा टेलिंग विद स्टोरी करना होता है। मतलब उनको अपनी इंडस्ट्री के बारे में रिपोर्ट जनरेट करना होता है। और इस रिपोर्ट में बहुत सारी ड्राइंग होती है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन होते हैं। तो उसमें नंबर वगैरह का, मेजरमेंट का बहुत ज्ञान चाहिए होता है। जब कोई एक आर्टिस्ट जब कोई ह्यूमन फिगर भी ड्रॉ करता है ना, इंसान की छवि अगर बनाता है, तो उसमें भी इंसान की जो रेशियोज होती हैं, मतलब दो आंख के बीच में जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का रेशियो आंख और चिन के बीच में जो डिस्टेंस है उससे निकाल के एक स्टैंडर्ड होता है। कमर का साइज और छाती का साइज, उसका एक रेशियो होता है स्टैंडर्ड, जिससे कि ह्यूमन बॉडी का परफेक्शन का पता चलता है कि ऑन एन एवरेज। तो ये सब मेजरमेंट के साथ लोग करते हैं सब कुछ। तो इसको मॉडल बनाना भी बोलते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड में जो तुम देख रहे हो, उस रियल वर्ल्ड में देखी हुई चीज को अगर तुम पेपर पे उतारना चाहो, तो इस पेपर पे उतारने को मॉडल बोलते हैं। जब कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, मान लो रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उस रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट को बनाने से पहले मॉडल बनता है, एक 3D मॉडल छोटे आकार का, राइट। तो ये सब यूजफुल चीजें होती हैं। और जितनी ज्यादा तुम एक्यूरेट मॉडल बना पाते हो, राइट, जितना ज्यादा एक्यूरेटली तुम किसी भी बिजनेस को रिपोर्ट कर पाते हो, ड्राइंग बना के, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन करके, उसका रिपोर्टिंग करके, तो ये सब को बहुत हाई वैल्यू मिलता है। Did I explain it right, I see? Or would you like to add something to it? No, I think so. You did a good job actually, Amit. ठीक है। Yeah. तो इसके बाद आज ये जो असाइनमेंट तुम लोगों ने लिया है, इसके बाद हम एक और असाइनमेंट देंगे। उस असाइनमेंट में सारा क्रिएटिविटी लगा देना।
और फिर after that you will be probably able to sell what you create. In the next assignment what we create, probably you'll be able to sell that. You'll see the power of sales. You'll see the power of persuasion. पावर ऑफ परसुएशन ये होता है कि तुम्हारे बोलने से अगर 100 लोग तुम्हारे पीछे चलने लग जाएं तो तुम पावरफुल हो गए कि नहीं? तो देखो और तो तुम्हारे कुछ बोलने से अगर 100 लोग लाठी लेके तुम्हारे पीछे भागने लग जाएं तो तुम पावरफुल हुए? नहीं, तब तो बोली से ही दोनों चीज होता है, और आर्ट और एक्सप्रेशन से ही काम बनता भी है, काम बिगड़ता भी है। तो बहुत पावरफुल चीज है वो। देखो, अगर सिंपल मैं बोलूँ ना, तुम लोग अभी बहुत यंग हो, तो इस एज में ना नई एक्सपीरियंसेस लेने में खुद को रोको मत। लाइफ में ना आगे जब तुम बढ़ोगे, लाइक मैं 10 साल बाद की बात कर रही हूँ, तो तुमको पता, अचानक तुम रियलाइज करोगे, अरे डॉट्स, कनेक्ट द डॉट्स बोलते हैं, कि तुम अपने पास्ट में जो किए हो ना, उससे तुम चीजों को कनेक्ट करते हो, तब तुमको अपना आगे का पाथ, रास्ता आगे का क्लियर होता है। तो इस स्टेज पे ना नए नए अनुभव लेने में एक बार झिझको मत, क्योंकि नया कुछ करोगे तब तो पता चलेगा कि इसमें मैं अच्छा हूं कि नहीं हूं, ये मुझे पसंद है कि नहीं है। अगर किया ही नहीं तो कैसे पता चलेगा? तुम मैथ्स ऑलरेडी छोड़ चुकी हो। मैथ्स मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरे घर का कोई भी बच्चा मैथ्स छोड़े, क्योंकि मैथ्स से तुम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स तुम छोड़ दी। अब तुम आर्ट्स फील्ड में हो, तो आर्ट्स फील्ड में क्रिएटिविटी सबसे बड़ा तुम्हारा टूल है। तो उस टूल से तुम अगर उस टूल को भी छोड़ दोगे सिमरन, तो मुश्किल है। तो कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। ट्राई करने के बाद इट्स ओके टू से कि मैंने उतना एंजॉय नहीं किया, लेकिन आई ट्राइड इट। एक एक्सपीरियंस तो होगा। मांग, बोलो। आपको याद है रश्मि रथी उत्सर्ग की? हाँ याद है। तुम चाहो तो अब मैं कुछ बोलना चाहूँ, बोलना चाहो, ये तो तुम्हारे ऊपर है। बोल पाओ ये हमारे ऊपर है। हाँ तो आप सिर्फ हम सबको 3 मिनट दीजिए, फिर हम लोग कुछ बोलते हैं। मीटिंग से लीव मत होइएगा। हाँ, आज की क्लास थोड़ी छोटी रखने की कोशिश की है, तो अभी ये वाला सेशन में जो जिसको जो बोलना है बोले, एंड देन 5 मिनट के बाद और 7 मिनट के बाद हम लोग आज का सेशन क्लोज कर देंगे, सो दैट यू गेट टाइम टू वर्क ऑन द असाइनमेंट दैट यू हैव पिक्ड। Okay, Mag. So give us only 2 minutes. Sure, go on. Hello. Yeah. Let us know what do you have to say. 1 मिनट बस। ये ठीक है, वही हटाओ, कैसे हटाते? आईसी और मंक, हमारी आवाज गूंज रही है भाई। अब नहीं पूछेंगे, बोल। हमारी आपसे एक गुजारिश है। गुजारिश बोलो। नहीं है। गुजारिश ये है, हम चारों ये चाहते, बोलो ना सारे। तेरा मैं भाई ये तेरा बोलूं। 2.5 घंटा में चल। मैं ये बोल रही थी कि जो अभी आप लोग पढ़ा रहे हैं ना, उसके बावजूद हम कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना चाहते हैं। मैं बताता हूँ। उसके बावजूद सिमरन, तुम लोग का इंग्लिश तो हिला ही हुआ है, तुम लोग का हिंदी भी हिला हुआ है। बावजूद का मतलब पता क्या होता है? मतलब तुम्हारे परेशान करने के बावजूद भी मैं एग्जाम के लिए पढ़ पाई। एक्सक्यूज मी, हम लोग आप लोगों से इंग्लिश और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं। यस, हम चारों। इंग्लिश एंड मैथ्स। यस। वो भी मतलब अपने स्कूल का। यस। क्लास 11th का, 10th का, 9th का, 8th का, 7th का। यस। पढ़ा देंगे, लेकिन एक चीज है, क्लास ड्राइव तुम लोग करोगे, हम लोग नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ड्राइव करने की कोशिश की है, बट देयर वाज नो इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड। एक्चुअली पता है, मंक और मैं कल डिस्कस, कैन यू म्यूट योरसेल्फ प्लीज? पिछली बार मैथ्स आप लोगों ने की तरफ से आया था ना कि हम पढ़ाएंगे, इस बार हम लोगों की तरफ से आया, तो आपका इंटरेस्ट कम होगा, हमारा इंटरेस्ट। हाँ, तुम हमारे पीछे पढ़ो। लिसन, मंक और मुझे आईआईटी लेवल तक का मैथमेटिक्स हम तुमको पढ़ा सकते हैं। तो तुम लोग सीए का, जो तुम जैसे कल बोल रहे थे ना यशु, कि तुमको जाके कहीं सीए वाले से पढ़ना है मैथ्स, वो मैथ्स हम लोग तुम्हें पढ़ाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। लेकिन तुमको, और तुम जो भी पैसे वहां पे सेव करोगे, सेव इट फॉर योर ओन पॉकेट मनी। वही तो हाथ में नहीं आती ना, वो बोलते नहीं जा, मैं क्यों दूं? ठीक है, तो हमें प्रोसेस बताओ, कैसे पढ़ना चाहोगे? क्या ऐसे प्रोसेस होगा? जैसे एक दिन आपकी क्लास हो जाएगी, एक दिन मंक की क्लास हो जाएगी, आप दोनों सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, एक इंग्लिश पढ़ा देगा, एक मैथ्स। आईसी के बाद मंकी,
भाभी हमारी की क्लास होगी। भाभी टीटीएस आपका साथ में रहेंगे हम लोग हमेशा जो भी पढ़ाएंगे हाँ। क्योंकि तो जैसे 1 घंटा आप या भाई जी में से कोई हमें इंग्लिश पढ़ा दीजिए, फिर 1 घंटा जो बचेगा उसमें कोई भी आप में से मैथ्स पढ़ा दीजिए। 2 घंटे की डेली क्लास हो जाएगी। माई में कोई करिकुलम है वो हम इंग्लिश के आपको लिए? करिकुलम है, आईसी है, 10th हम्म। क्लास से सब स्टार्ट करते हैं करिकुलम। अच्छा, 10th क्लास 10th क्लास से Ninth नहीं, कहाँ गई? 6th से लेके पूरी ओ मैथ्स। भाइयों, मैं अभी 11th, वो 6 से 5 साल लगेगा मुझे 11th तक पहुंचने में। देख तू अभी जो 11th में है ना, तेरे को जो भी डाउट है वो क्लास में पूछ लियो मुझे भाभी से। ट्रिग्नोमेट्री तक नहीं, बस बाकी सब कुछ जो करना है। ट्यूशन में पढ़ जाके सीधे वाली अच्छा, This- मैथ्स मैं पढ़ा दूंगा हाँ। और तुम लोगों को होमवर्क और असाइनमेंट जितना दूंगा वो सब करके लाना होगा, ओके ओके ठीक है? और इंग्लिश हम दोनों मिलकर पढ़ा देंगे, आईसी और मैं। दोनों मिलके कर लेंगे हमें, नो प्रॉब्लम। ओके, वी डोंट हैव क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि लाइक हमें से कोई ज्यादा थका हो तो उससे हमारे पास एक बफर होगा। जैसे कोई एक टीचर अटकेगा तो दूसरा उसकी हेल्प करेगा, दोनों टीचर अटकेंगे तो आकाश उनकी हेल्प करेगा। कोई बिल्कुल नहीं मिला तो बिल्कुल, सिमरन है ना। ठीक है। पैर छोड़े तुझे यार 2 बड़ी- साल हो गए। फाइनली सम एनर्जी, सम एनर्जी। उसने जितना सीखा वो सब तुम भुला लोग दे। पता है मुझे इतना शेम फील होता है कि मेरे भतीजे और मतलब मेरे घर के तुम लोग सब भतीजे भतीजी हुई हो, राइट? तुम लोग को अगर इंग्लिश में या मैथ्स में स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना तो इट्स काफी शेम फील होता है मुझे ये सोच के कि हम लोग के होते हुए तुम लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है, बट हम तुम्हारे लिए नहीं पढ़ सकते, हमारी हेल्प तुम लोग को सीख आईसी करना आपको होगा। अपने ऊपर शेम होता है। शेम हमें शेम होना इन अ चाहिए, सेंस हमारे कि इट्स लाइक शेम बुरा लगता अपने है। ऊपर शेम क्यों होगा, बट हाउ डू आई से इट, आई एम नॉट श्योर, लाइक हमारे होते हुए भी हमारे फैमिली में कोई इस चीज से स्ट्रगल कर रहा है जिसमें उसको बिल्कुल स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये दिस इज अ शेम, लाइक मुझे नहीं हाँ, पता उसको कैसे बोल ये सकते हम हैं। दोनों की शेम की बात है। जी नहीं, हमारे शेम की बात नहीं है, तुम लोग की शेम की बात है कि तुम लोग इसका एडवांटेज नहीं ले पा रहे हो। पास हमारे पास ओके, Google सी है। अंडरस्टूड। मैं करिकुलम, हाँ, मैं और आईसी मिलकर करिकुलम डिजाइन करेंगे और तुमसे डिस्कस करेंगे एंड देन विल प्लान द एक्टिविटीज। हम लोग भी आईसी बट मंक हम एंड आईसी इनका भी इनपुट लेते हैं ना अमी, आप क्योंकि असाइनमेंट देंगे वो सारा हम हम्म, कंप्लीट करेंगे। मैं चाहती हूँ इस बार ये लोग ड्राइव करें, कि हमने पहले भी ड्राइव किए बट things have not resulted because they don't do anything from their side. That's what I said. We'll make the plan and we'll share the plan with them. And after Yeah, that, we'll plan the activities. sure. All right, we are very hungry. We need to go have dinner. ओके, नो Okay. प्रॉब्लम। ओके बाय बाय। Bye bye then. Have a good Bye. day. Take care.